गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे का पार्ट देखेंगे। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं टू अचीव एफिशिएंट, फ्री एंड रैपिड फ्लो ऑफ ट्रैफिक विद लीस्ट नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसमें पहला ये बोल रहा है कि हमको एफिशिएंट और फ्री रैपिड फ्लो ट्रैफिक चाहिए जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो सके, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? फैक्चुअल स्टडी of traffic operation provides the foundation of developing methods for improvement in solving specific types of problems, ठीक है। हमें इस तरीके से ट्रैफिक को स्टडी करना है कि हम उसका जो ऑपरेशंस मतलब कोई भी चीज़ को इतना ईजिली कर लें और इतना जल्दी सॉल्व कर लें ताकि हमारा जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक को ज़्यादा हार्म ना करे, ठीक है। ऐसा मेथड हमें यूज़ करना है। तीसरा, नेसेसिटी टू गिव इंक्रीजिंग अल्टरनेशन टू द ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। क्या करना है? हमें इंक्रीज करना है क्या ऑपरेशंस, जो हम ट्रैफिक में अच्छे अच्छे ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छा कर सकते हैं और हाईवे ट्रांसपोर्टेशन को बेटर कर सकते हैं, है ना। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिक्वायरमेंट टू स्टडी द नीड फॉर बेटर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। हमें क्या करना है? स्टडी किस चीज़ के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडी करना है ताकि हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, कैपेसिटी, इंटरसेक्शन, ट्रैफिक साइंस, सिग्नल, रोडवे मार्किंग, पार्किंग फैसिलिटी, ये सब चीज़ों को हम बेटर कर सकें। तो हमें क्या है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग इसलिए एक तरीके से पढ़नी है कि हम ये सब चीज़ें जो हैं ट्रैफिक से रिलेटेड को हम इम्प्रूव कर सकें और हमारा ट्रैफिक स्पीडली और रैपिडली और अच्छे से फ्लो मतलब चल सके। ये जो है ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं किसके? ट्रैफिक इंजीनियरिंग के, जिसे हमें ध्यान में रख के चलना है। ये से अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हमारा जो ट्रैफिक है वो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। चाहे वो हाईवे के लिए हो या स्मॉल प्लेसेस के लिए, स्ट्रीट रोड्स के लिए हो। हमें इन बातों का ध्यान रखना है। नाउ ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या क्या फंक्शंस इंक्लूड करता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। तो फंक्शंस जो होते हैं इंक्लूड रहते हैं वो एज फॉलोज है। पहला हो गया कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा प्रिटेंडिंग टू द ट्रैफिक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है और इम्प्लीमेंट करता है वेरियस सर्वे और स्टडी जो हम करते हैं। देखो, ट्रैफिक को भी आपको प्लान करने के लिए सर्वे और स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। डाटा कलेक्शन लगेंगे, कुछ कुछ डाटाज हमें ज़रूरत पड़ेंगी, है ना। ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको समझना पड़ेगा, जैसे कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ पे रुक रहा है, वॉल्यूम काउंट करने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक वहाँ पे चल रही है, स्पीड एंड टाइम ट्रेवल देखना पड़ेगा, एक्सीडेंट्स कितनी जगह में, किस जगह में ज़्यादा, किस जगह में कम, उस बात का ध्यान रखना, पार्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, पेडेस्ट्रियन बिहेवियर, कैसे चलने वाले यात्रियों के इकोनॉमिकल है कि नहीं, इकोनॉमिकल लॉस तो नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है हमको डाटा की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? पहले तो ट्रैफिक इंजीनियर के ये फंक्शन होते हैं कि ट्रैफिक इंजीनियर को इन बातों का ध्यान लेके चलना पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। जैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग है उसको एक प्रिपेयर करके चलना पड़ता है ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का चार्ट, है ना। बिकॉज उसे एंश्योर रहना पड़ता है कि वो सेफली फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमको प्रोवाइड कर सके विदाउट एनी हार्म, ठीक है। उसको इस बात का ध्यान रखना है, तो उसको ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग को लेके चलना है। परहैप्स ऑफ एक्टिविटीज कंसर्न इटसेल्फ विद द यूज ऑफ रिलेशन ऑफ लैंड। क्या करके चलना है? एक तो पहली बात तो लैंड सिस्टम हमको देखना है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन और स्टडी जो हम कर रहे हैं ट्रैफिक की, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लेके चलना है ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रैफिक को प्लान कर सकें, ठीक है। थर्ड हो गया ट्रैफिक डिज़ाइन। ट्रैफिक डिज़ाइन मतलब ट्रैफिक इंजीनियर बेसिकली ट्रैफिक डिज़ाइनिंग के लिए ही किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो ना कि अगर आप ट्रैफिक इंजीनियर हो तो आपको ट्रैफिक को डिज़ाइन करने आना चाहिए, ठीक है, एज पर द नीड। तो दिस पार्ट ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियर फंक्शन कंसर्न इटसेल्फ विद ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। इसको एक तरीके से बोल सकते हो कि आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करना है, किसका? हाईवे, स्ट्रीट का, या फिर इंटरसेक्शन डिज़ाइन किसी जगह का, है ना, मतलब किसी रोड्स का। स्कीम फॉर द ग्रेडेड सेपरेशन इंटरचेंज, आपको इंटरचेंज के भी डिज़ाइन देखने पड़ेंगे। ऑफ स्ट्रीट, ऑन स्ट्रीट पार्किंग डिज़ाइनिंग देखना पड़ेगा। टर्मिनल डिज़ाइनिंग देखना, जैसे कि ट्रक और बसेस के लिए जो लगता है। ट्रैफिक डिज़ाइनिंग में ये सब फैक्टर्स आते हैं कि आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कैसा है, इंटरसेक्शन डिज़ाइन कैसा है, एंड
अदर ऑल डिज़ाइंस जिसका मैंने अभी नाम लिया, ठीक है। तो ये सब जो है क्या आता है, ट्रैफिक डिज़ाइंस के अंदर आ जाता है। ना फोर्थ पॉइंट है मेजर्स फॉर ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक। क्या क्या मेजर्स हम ट्रैफिक के ऑपरेशन के लिए लेते हैं? तो फॉर इफिशिएंट और सेफ ऑपरेशन ट्रैफिक इंजीनियर हैज़ टू रिसोर्स नंबर ऑफ मेजर्स। देखो, सेफ और ट्रैफिक मतलब सेफ रहे और इफिशिएंट रहे, उसके लिए नंबर ऑफ क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज का ध्यान रखना पड़ता है ट्रैफिक इंजीनियर को। तो पहला है लेजिस्लेचर एनफोर्समेंट मेजर करके चलना, रेगुलेशंस का ध्यान रखना, ड्राइवर व्हीकल का, रोड यूजर का, पेडेस्ट्रियन का, साइकिलिस्ट का, मोटरसाइकिलिस्ट का, ठीक है। सेकंड है मैनेजमेंट मेजर करना। क्या मैनेजमेंट मेजर करना? जैसे कि वन वे स्ट्रीट हो गया, ठीक है, प्रोहिबिटेड टर्निंग हो गया, टाइडल फ्लो हो गया, टाइडल फ्लो अरेंजमेंट्स जो हो गए, एक्सक्लूसिव बस लेन जो रहती है, ये सब का ध्यान रखना कि मैक्सिमम विद द यूज ऑफ अवेलेबल स्ट्रीट फैसिलिटी, जितनी आपकी फैसिलिटी है उतना ये चले, उससे ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। नाउ थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है, वेरियस ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। वेरियस ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस क्या हो गए, सच एज ट्रैफिक साइंस हो गए, सिग्नल्स हो गए, जैसे कि ट्रैफिक साइन, सिग्नल, पेवमेंट मार्किंग। तो ये सब जो हो जाते हैं यार, सिक्योर एंड सेफ एंड एफिशिएंट फ्लो के लिए किया जाता है। समझ, मतलब इसमें बोलने का ये चाह रहा है कि अगर आप सिग्नल्स, साइंस, पेवमेंट मार्किंग, चैनलाइजेशन, ये सब का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये एक सेफ ट्रैफिक फ्लो नहीं करवा पाएगा। सो एक ट्रैफिक इंजीनियर को ये ध्यान रखना है कि हमारे जो ये चीज़ें हैं, नीड एज पर द रोड यूजर एंड व्हीकल की नीड के अकॉर्डिंग रहे। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ट्रैफिक इंजीनियर इज टू ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्ट्रेट द वेरियस प्रोग्राम इंक्लूडेड टू सेफ एंड एफिशिएंट ट्रैफिक फ्लो इन टाउन्स एंड सिटीज। तो इस बात का ध्यान रखना ट्रैफिक इंजीनियर को कि वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर सके, कैसे प्रोग्राम कर सके सेफ इफिशिएंट ट्रैफिक को टाउन और सिटी में, ठीक है। इन द फील्ड इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो फील्ड्स में है ये बेसिकली बोल सकते हो कि ये लीगली मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि लॉयफुली होता है। लीगल चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन लीगली जो बन के आ रहे हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। सिटी डिपार्टमेंट इससे डील करता है और इसकी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। नाउ द थर्ड हमारा मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है ES ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। 3 ES ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। 3 ES क्यों बोल रहा है ये? बिकॉज 3E हम यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। द वेरियस फेसेस ऑफ इंजीनियरिंग आर इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ 3 ES। तो इसमें 3 ES स्टैंड्स किसके लिए होता है? पहला तो इंजीनियरिंग, दूसरा एनफोर्समेंट एंड तीसरा एजुकेशन मेजर। ये आपका क्या होता है? 3 ES जो डिनोट करता है आपका, ठीक है। तो पहला इंजीनियरिंग मेजर देखते हैं। इसमें क्या इंक्लूड करता है? प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रीट और हाईवे होना चाहिए, ठीक है। एडिशनल रोड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, कैसी? जैसे सर्विस रोड प्रोवाइड करना और सुटेबल ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस प्रोवाइड करना, एक्सीडेंट्स एंड स्मूथ फ्लो से आपका ट्रैफिक को मतलब एक्सीडेंट से बचाना एंड स्मूथ फ्लो रखना आपके ट्रैफिक को। तो ये आपका किस में आ गया? इंजीनियरिंग में आ गया। एनफोर्समेंट मेजर क्या होता है? एनफोर्समेंट मेजर इंक्लूड्स द ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस टू कंट्रोल ट्रैफिक। एक तरीके से हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ताकि जिससे हमारा ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, जैसे कि पार्किंग कंट्रोल, पेडेस्ट्रियन कंट्रोल आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। कैसे हम पार्किंग फैसिलिटी को अच्छा कर सके और उसको कंट्रोल कर सके, एंड पेडेस्ट्रियन जो चलने वाले हैं उनका कैसे कंट्रोल में ला सके। तो ये आपका किस में आया? एनफोर्समेंट मेजरमेंट में। वैसे ही थर्ड हम देख लेते हैं एजुकेशन मेजरमेंट। किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहली बात क्या होती है? आज के टाइम पे पढ़ाई का मतलब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वो एक बात हो गई कि अगर आपको ट्रैफिक का एजुकेशन है, आपको पता है सिग्नल्स के बारे में या फिर ड्राइविंग के बारे में, तो आप वेल एजुकेटेड हुए। एंड ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक के लिए, ताकि हमारा जो ट्रैफिक है, हमारे इंडिया का जो ट्रैफिक है वो रैपिडली और अच्छे से चल सके। बिकॉज आप देखते होंगे कि हमारे रोड यूज़र्स जो होते हैं, जो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, उनको आप देखना हर चीज़ का ट्रैफिक का तोड़ के जाते हैं,
बहुत सारे ट्रैफिक्स को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, बट वही चीज़ पढ़े लिखे लोग थोड़ा समझदारी दिखाते हैं। तो एजुकेशन आज के टाइम पे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक यूजर्स के लिए, क्योंकि अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तब आप समझदारी से गाड़ी चला सकते हो। वैसे ही जब कोई भी अपना गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहा है या रोड यूज़र अपने व्हीकल स्टार्ट कर रहा है, तो उसको एजुकेशन होना चाहिए। ट्रैफिक का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सो ये 3 चीज़ें हो गई, 3 E's। नाउ अब आप एक चार्ट देख सकते हो, ES ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। 3 ES ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक चार्ट है जिसमें इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन बना हुआ है। इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है? रोड डिज़ाइन, प्रिवेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, बिफोर एंड आफ्टर स्टडी एंड रोड लाइटनिंग। ये 4 चीज़ आ गई आपकी इसके अंदर। एनफोर्समेंट के अंदर क्या क्या आती है? स्पीड कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, ट्रैफिक एंड सुपरविजन, मेडिकल चेक, स्पेशल प्रिकॉशन फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। एंड एजुकेशन के अंदर क्या आता है? एजुकेशन टू रोड यूज़र, दूसरा सेफ्टी ड्राइवर। सो ये जो चीज़ें हैं इंजीनियरिंग के अंदर, एनफोर्समेंट के अंदर, एजुकेशन के अंदर आती है। इन बातों का हमें इन चीज़ों के अंदर ध्यान देना है। सो आगे हम इसको ब्रीफ में देखते हैं। ना अब हम पहला देखते हैं इंजीनियरिंग मेजर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर देखा जाता है, जैसे कि रोड डिज़ाइन। आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन रोड का कैसा है, साइड डिस्टेंस, विड्थ ऑफ पेवमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, और क्या हो गया आपके अलाइनमेंट डिटेल का ध्यान रखना, इंटरसेक्शन डिज़ाइनिंग का ध्यान रखना। वैसे ही दूसरा हो गया पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि स्किड रेजिस्टेंस वैल्यू देखना पड़ता है आपका रोड का। ठीक है, मेंटेनेंस देखना पड़ता है कि वो सही है कि नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं रोड डिज़ाइन के अंदर आती है। टू मिनिमम डिले एंड कॉन्फ्लिक्ट एट ए इंटरसेक्शन, ताकि आपका डिले और मतलब डिले कम हो और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पैदा ना हो इंटरसेक्शन में। तो ये भी बातों का एसेंशियल ध्यान रखना कि डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट जो है, मतलब जो सेपरेशन इंटरसेक्शन में फ्लाईओवर में दिए गए हैं वो बेटर हो, है ना। वैसे ही दूसरा हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल मतलब ब्रेकिंग सिस्टम देखना किसी भी व्हीकल का। व्हीकल ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसका ब्रेकिंग सिस्टम खराब हो जाता है। लाइट्स अरेंजमेंट ध्यान रखना, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, एक व्हीकल्स के बारे में देखना कि व्हीकल्स आपके कितने सही है नहीं है। हैवी पेनल्टीज, मतलब जो हैवी व्हीकल्स है उसमें कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हीकल डिफेक्ट्स भी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। ठीक है, वैसे ही थर्ड आ गया बिफोर एंड आफ्टर स्टडी। अच्छा, आपको किसी भी रोड में अगर आपको ट्रैफिक डिज़ाइन करना है तो हमें बिफोर एंड आफ्टर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रैफिक स्टार्ट करने से पहले उस एरिया के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज ट्रैफिक स्टार्ट होने के बाद वो एरिया कैसे चल रहा है इस बात का भी ध्यान हमें रखना है। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑफ एक्सीडेंट्स हमें देखना, ठीक है, पैटर्न्स का ध्यान रखना, डिफरेंट लोकेशन में किस टाइप के पैटर्न्स हुए हैं, है ना, और किस टाइप की कंडीशन ऑकर हो सकते हैं उसका ध्यान रखना। और इन सब चीज़ों का क्या करना है आपका, एक डाटा कलेक्ट करके चलना, रिकॉर्ड लेके चलना, और उसको अच्छे से आगे प्रिवेंट करके मतलब उसके स्टडी में और इफिशिएंसी लाना, है ना। सो ये आपको हो गया बिफोर एंड आफ्टर स्टडी। ना फोर्थ पॉइंट देखते हैं रोड लाइटनिंग। रोड लाइटिंग क्या हुआ? पुअर रोड लाइटिंग से कारण एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नाइट विजन प्रॉब्लम हुई किसी को तो हो सकते हैं ना। सो हमको लाइटनिंग बेटर प्रोवाइड करनी है ब्रिजेस में, साइड्स में या फ्लाईओवर्स में ज़्यादा बेटर, ताकि आपका ट्रैफिक मूवमेंट अच्छा रह सके। ना सेकंड हम देखते हैं एनफोर्समेंट मेजर। अभी हमने क्या देखा? इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग देखा, अब एनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आता है आपका? स्पीड कंट्रोल हो गया। कोई भी ड्राइवर हो, ठीक है, बस का हो या कोई भी हो, उसको एक करेक्ट स्पीड कंट्रोल की आदत होनी चाहिए। उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि उसको आपके स्पीड कहाँ पे कितनी रखनी है उसका ध्यान रहे। ठीक है, सो ये ज़रूरी है। और जैसे फास्ट मूविंग व्हीकल्स जो होती हैं उसकी लोकेशन, टाइमिंग, इस बात का ध्यान रखना। ट्रैफिक इंजीनियर्स को क्या रखना, ध्यान रखना कि इस एरिया में इतनी स्पीड में गाड़ी चलना सेफ होगा, इस एरिया में नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया स्पीड कंट्रोल। वैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, हमें सिग्नल्स का यूज़ करना, है ना। ट्रैफिक सेफ्टी, मार्किंग हो गई, जैसे कि साइड में एक बोर्ड्स बने रहते हैं उसमें मार्किंग दी जाती है, ये ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस आ गए। तो इस बात का ध्यान रखना। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, किसी भी पर्सन को आप जब लाइसेंस दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि वो पर्सन जो है पहले सब कुछ जानकारी हो, उसको रूल्स रेगुलेशंस की जानकारी हो, ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड की जाए हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये ड्राइविंग मतलब लाइसेंस होना उनके पास में, ये सब चीज़ें हो जाती है ट्रेनिंग एंड सुपरविजन के अंदर। मेडिकल चेक, किसी भी पर्सन का मेडिकल चेक होना। टेस्ट ऑफ विजन, सबसे पहली बात तो विजन का टेस्ट होना कि उसको दिखाई सही से दे रहा है कि नहीं, और उसका रिएक्शन टाइम कि वो किस टाइम पे रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज कुछ लोग मेंटली फिट नहीं होते हैं तो उनके लिए ड्राइविंग सही नहीं होता है।
तो इस बात का ध्यान रखने चल के मतलब इस बात का ध्यान रखना। द फोर्थ पॉइंट इज स्पेशल प्रिकॉशन फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। ज़्यादातर अच्छी प्रिकॉशंस चल के रखना किसके लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, घरेलू व्हीकल्स के लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके व्हीकल्स को स्पेशल प्रिकॉशंस दिए जाए। ये आपका इन्फोर्समेंट के अंदर आता है। लॉज एंड रेगुलेशंस, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को स्टडी मतलब एक पर्सनलाइज्ड या पुलिस को एक लॉ और रेगुलेशंस का ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग रोड यूजर्स को उसका ध्यान दे के चलवाना, मतलब रेगुलेशंस, ट्रैफिक रेगुलेशंस का पालन करवाना। ये हो गया। नाउ थर्ड, एजुकेशन मेजर। 2 हमने पढ़ लिया, अब थर्ड हमारा लास्ट है एजुकेशन मेजर। इसमें क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए आपको, एजुकेशन टू द रोड यूजर। सबसे पहली बात तो रोड यूजर को एजुकेशन देना। किस टाइप का एजुकेशन देना, कि वो रोड सेफ्टी को देख सके, ठीक है। अगर स्कूल्स है तो ध्यान गाड़ी को स्लो कर सके, है ना। दूसरा क्या, इसके बाद क्या हो गया, ईजी और पेंटिंग, मतलब किसी भी चिल्ड्रंस को ईजिली कैसे आप गाड़ी को चलवा मतलब सिखा सकते हो, उस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कितनी भी अवेलेबल डिमांड्स है, जैसे कि रेडियो हो गया, फिल्म हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया, वॉलपेपर, ये सब चीज़ों को रोड सेफ्टी के लिए यूज़ करना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट देना, जैसे कि आपने बीच में देखा होगा एक एडवर्टाइजमेंट आता था, उसमें बेल्ट पहनने के लिए सलाह दी जाती थी, उस टाइप का एडवर्टाइजमेंट देना ताकि हम जागरूक हो सकें किसी चीज़ के लिए। नाउ सेकंड पॉइंट, सेफ्टी ड्राइवर। ड्राइवर की सेफ्टी का ध्यान रखना है। रोड यूजर्स क्या करते हैं, उनका इतना ध्यान रहना चाहिए कि जिस तरीके से मैंने बोला टीवी और टेलीविजन का यूज़ करके उनको कैसे हम रोड यूज़र को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं कि उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेनिंग देना ड्राइवर को, किसी भी ड्राइवर को स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग देना कि उनको किस तरीके से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। IRC ने इस हाईवे सेफ्टी के लिए वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं हर कंट्रीज़ में। सो अकॉर्डिंग टू IRC उस वर्कशॉप्स को अटेंड करवाना रोड यूजर्स को, है ना। सो ये जो चीज़ें हो गई, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसका ध्यान रख के हम एजुकेशन दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, किसको, रोड यूजर्स को, ताकि जो रोड यूजर्स हैं या मतलब जो रोड यूजर्स हैं उनको एजुकेशन, रोड यूजर या सेफ्टी, ड्राइवर की सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, उनके थ्रू ही तो आपका व्हीकल चल रहा है, तो उनका सेफ्टी का ध्यान रख के हमें अकॉर्डिंग टू दैट एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना। ये हो गया आपका थर्ड वाला इंजीनियरिंग मेजर। सो पहला, दूसरा एंड तीसरा, इंजीनियरिंग मेजर, एनफोर्समेंट मेजर एंड एजुकेशन मेजर, ये जो है 3 ईयर्स ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग होते हैं, जिसके अंदर बेसिकली सारी नीड्स फुलफिल हो जाती है किसी भी ट्रैफिक की, जिसके अंदर हम एजुकेशन भी देख लेते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, और किस तरीके से हम रेगुलेशन रूल्स का ध्यान रख के आपका अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।